नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले दिनों भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर दो ऐसी खबरें आई हैं जो भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। ब्रह्मोस भारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसकी ताकत की काट खोज पाना अभी तक पाकिस्तान और उसके आका माने जाने वाले चीन के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ है। अब इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मोस की ताकत की और उसकी एक्यूरेसी की, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ब्रह्मोस यूक्रेन युद्ध में शोहरत हासिल करने वाली अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से भी ज़्यादा पावरफुल और बेटर है। लेकिन सबसे पहले आपको उन दो खबरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों के माथे पर पसीना ला दिया है। दरअसल 24 जनवरी को इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस के नेवल वर्जन का एक परीक्षण किया। इंडियन नेवी के मुताबिक एक युद्धपोत से दागी गई इस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाई गई है और इसका निशाना भी सटीक लगा है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। समुद्र से जमीनी टारगेट पर दागी गई ब्रह्मोस ने अपने टारगेट को भेदने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। इस तरह का एक परीक्षण आईएनएस चेन्नई से भी साल 2022 में किया गया था, जिसमें ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाकर उसका टेस्ट किया गया था। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस की नई रेंज की या जो बढ़ी हुई रेंज है उसकी जानकारी देने से इनकार किया है, उसकी जानकारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस नई ब्रह्मोस की रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। और ऐसा होने पर अब पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ब्रह्मोस के नेवल वर्जन की रेंज के बढ़ जाने के बाद से समुद्र से भी इसे पाकिस्तान के भीतर तक के ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि ब्रह्मोस को रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और पूरा का पूरा पाकिस्तान अब उसकी रेंज में है। ब्रह्मोस को पाकिस्तान नहीं रोक सकता है, इसकी नज़ीर हम देख भी चुके हैं 2022 मार्च में, जब भारत के अंबाला के पास से अंबाला में भारत का एक सेंटर है, वहां से गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग के दौरान फायर हो गई थी। गनीमत की बात यह थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं लगा था और ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू के इलाके में जाकर गिर गई थी, जो उसका टारगेट सेट किया गया था। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत की इस गलती ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की पूरी पोल खोलकर रख दी थी। पाकिस्तान आर्मी ने तो ये दावा किया था कि उसने भारत से सुपरसोनिक की स्पीड से आती हुई एक प्रोजेक्टाइल को ट्रैक किया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए इस प्रोजेक्टाइल को ट्रैक भले ही कर सका, लेकिन उसे इंगेज नहीं कर सका। यानी अगर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाया जाए तो पाकिस्तान अपनी ओर आती हुई इस खतरे को देख तो सका, लेकिन उस पर हमला करके उसे बर्बाद नहीं कर सका। यही है ब्रह्मोस की ताकत। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन ब्रह्मोस को इंगेज कर पाना उसके भी बस की बात नहीं है, ये साबित हुआ इस पूरे वाकये से। ब्रह्मोस की इसी ताकत से चीन भी परेशान है। दरअसल पाकिस्तान तो ब्रह्मोस की रेंज में है ही, साथ ही चीन का भी एक बड़ा हिस्सा भारत की इस क्रूज मिसाइल की रेंज में है। हाल ही में एक और खबर आई है, जिन दो खबरों की हमने बात की थी, वो दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के अलावा चीन के लिए जो परेशानी की बात है वो ये है कि भारत अब जल्दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात शुरू करने वाला है। फिलीपींस चीन का वो पड़ोसी मुल्क है जिस पर चीन अक्सर अपनी दादागिरी जताता रहा है, जमाता रहा है। समुद्र में चीन के जंगी जहाज फिलीपींस के जहाज़ों को टक्कर मारने, उन पर पानी फेंकने जैसी कारस्तानी लगातार करते आ रहे हैं। चीन की इसी धींगा मुश्ती का जवाब देने के लिए फिलीपींस ने भारत से दोस्ती की और भारत से अब वो ब्रह्मोस खरीद रहा है। यही नहीं, फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसी और उससे त्रस्त देश अब ब्रह्मोस के ग्राहक बन रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूर्वी एशिया में भी भारत की ब्रह्मोस चीन के निशानों को भेदने के लिए, चीन में मौजूद टारगेटों को भेदने के लिए तैयार है और उसकी घेरेबंदी कर रही है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भी चीन से लगे अरुणाचल और लद्दाख में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर ब्रह्मोस के जो ज़मीनी वर्जन है उसकी तैनाती कर दी है। इसके अलावा चीन ब्रह्मोस के जिस वर्जन से सबसे ज़्यादा डरता है या खौफ खाता है वो है उसका एयर वर्जन। अभी तक हमने समुद्री वर्जन की बात की, ज़मीनी वर्जन की बात की, अब आते हैं एयर वर्जन पर जिससे चीन खौफ खाता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने इस सुपरसोनिक मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है और इससे एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है जिसने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को या उसकी रेंज को कई गुना बढ़ा दिया है। एयरफोर्स के लिए जो ब्रह्मोस तैयार की जा रही है उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक
बढ़ाए जाने की संभावना है। सुखोई 30 फाइटर जेट की रेंज 1500 किलोमीटर तक की है और अगर इसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया गया है और जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक अगर हो जाती है तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो सुखोई 30 से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन के भीतर मौजूद बड़े से बड़े टारगेट भी ब्रह्मोस की रेंज में आ जाएंगे। ब्रह्मोस चीन में काफ़ी अंदर तक वार कर सकती है, इसीलिए ब्रह्मोस को अब टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हथियार कहा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस इतनी खतरनाक और पावरफुल क्यों है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र जो असम और नॉर्थ ईस्ट में बहती है और रूस की नदी मॉस्को को मिलाकर इसे ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, रैचमेट से संचालित है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर ट्रेवल करते हुए अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ सकती है और चूंकि ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसी वजह से इसे इंगेज कर पाना, इसे पकड़ पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है और अगर पकड़ ले तो उसको इंगेज कर पाना मुश्किल है। ब्रह्मोस की स्पीड, ये आवाज़ की गति से 2.8 यानी 3 गुना मैक 3 जिसे कह सकते हैं उसकी रफ्तार से हमला करती है। ब्रह्मोस की स्पीड को मैक 5 तक ले जाने की योजना है जो इसे सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल बना देगी। इंटरनेशनल बंदिशों के चलते शुरू में इसकी रेंज 290 किलोमीटर ही रखी गई थी क्योंकि कुछ नियम ऐसे थे जिनके तहत भारत इस क्रूज मिसाइल की रेंज बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन भारत साल 2016 में MTCR क्लब में शामिल हो गया जो कि मिसाइल जिनके पास है, जिन दूसरों देशों के पास जो मिसाइल्स ऑपरेट करते हैं उनका एक क्लब है। भारत जब उसमें शामिल हुआ तो फिर ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने का भारत को स्कोप मिला और भारत ने उसको बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल का एक पनडुब्बी वर्जन भी है जो किसी भी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले में सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी वर्जन होना बेहद खास होता है क्योंकि ऐसा होने से उस मुल्क के पास सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता आ जाती है। यानी अगर भारत पर कोई मुल्क भारत के चुनिंदा टारगेट्स पर परमाणु हमला करता है और भारत में स्थिति खराब होती है तो भारत पनडुब्बी के जरिए जवाबी हमला करने की क्षमता भी रखता है जिसे सेकंड स्ट्राइक कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस उन दुश्मन मुल्क के उन ठिकानों पर भी हमला करने में काम आ सकती है जहां बैलिस्टिक मिसाइल या हवाई हमला करने में ज़्यादा रिस्क हो सकता है। दुश्मन के एयरबेस, अलग अलग हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट रोड्स, रेलवे स्टेशनों, इन जैसे इलाकों को निशाना बनाने के लिए ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां दुश्मन अपने रणनीतिक ठिकाने बनाए हुए रहता है वहां ब्रह्मोस काम आती है क्योंकि ये बेहद स्पीड के साथ सटीक निशाना लगाती है। ब्रह्मोस को एक बेहद कामयाब सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, लेकिन कई लोग इसकी तुलना अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से भी करते हैं। दरअसल टॉमहॉक मिसाइल इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने इसे हाल ही में यूक्रेन की फौज को सप्लाई किया है और ये मिसाइल यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध में रूस के कई ठिकानों पर कामयाबी के साथ हमला कर भी रही है। टॉमहॉक मिसाइल का वजन 2900 पाउंड है और ये मिसाइल 500 माइल पर आवर की स्पीड से 1000 माइल तक उड़ान भरकर हमला कर सकती है। इसकी तुलना में ब्रह्मोस 2.8 मैक की गति से यानी आवाज़ की गति से 3 गुना गति से उड़ान भरती है। ब्रह्मोस का वजन टॉमहॉक से 2 गुना है। उसकी रफ्तार टॉमहॉक मिसाइल से 4 गुनी तेज है जिसके कारण ये टारगेट पर हमला करते समय ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है और छोटा हथियार होने के बावजूद ज़्यादा तबाही मचा सकती है। यही नहीं, अपने टारगेट पर हमला करने से पहले ब्रह्मोस इंग्लिश के अक्षर S की शेप में उड़ान भरती है ताकि अंतिम वक्त में किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे निशाने पर लेना मुश्किल हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र में ब्रह्मोस किसी भी बड़े जंगी जहाज को निशाना बना सकती है और इसके लिए जो इसके टारगेट पर आया हुआ जहाज होगा उसे महज 30 किलोमीटर दूर पहले ही इसका पता चलेगा कि ब्रह्मोस ने हमला किया है और उसके पास अपने बचाव के लिए महज 30 सेकेंड्स ही होंगे। ब्रह्मोस की ये कुछ ऐसी खूबियां हैं जो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया रिपोर्ट्स में है। इनके अलावा भी ब्रह्मोस के पास कुछ ऐसी ताकत होगी जिसे भारत सीक्रेट रखना चाहता है। लिहाजा इतना कहा जा सकता है कि ब्रह्मोस भारत के तर्कश में मौजूद वो ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।